सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट चाइना लेकर के आ रहा है। यह जो प्रोजेक्ट है ये चाइना का एक एरिया जिसको TAR तिब्बत ऑटोनोमस रीजन यानी कि तिब्बत कहा जाता है, वहाँ पर साउदर्न तिब्बत यानी कि जो दक्षिणी तिब्बत है जिससे भारत की एक यूटी और 4 स्टेट्स टच करती हैं, वहाँ पर लगाया जाएगा। कैंडिडेट्स भारत का लद्दाख जो यूटी है वो, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अरुणाचल प्रदेश, ये सारी स्टेट्स और यूटी जो हैं जो चाइना के साउदर्न तिब्बत पार्ट को टच करती हैं। वही क्षेत्र, उसी क्षेत्र से यानी कि साउदर्न तिब्बत से एक तिब्बतन भाषा में बोले जाने वाली रिवर निकलती है जिसको कहा जाता है यारलुंग सांगपो। मैं आपको सारे इसकी डिटेल्स बताऊंगा, इनके नाम भी दिखाऊंगा और सिविल सर्विसेज के एंगल से जो इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल्स दूंगा। आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। स्वागत है आपका भारत शिखाधारी भारत और स्पेशली पंजाब के लिए जो हमने चैनल बनाया है शिखाधारी पंजाब लोक सेवा यूट्यूब चैनल में। कैंडिडेट्स यारलुंग सांगपो तिब्बती भाषा में कही जाने वाली वो रिवर है जो भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है ग्रेट बैंड से होते हुए, तो वहाँ पर इसको कहा जाता है सियांग, राइट, SIANG सियांग, या फिर दिहांग DIHANG दिहांग। कैंडिडेट्स जब यही सियांग या दिहांग रिवर असम में एंटर करती है तो वहाँ पर 2 और रिवर्स आकर के सियांग या दिहांग, एक ही बात है, से मिल जाती हैं। सियांग रिवर से मिलने वाली ये जो 2 रिवर्स हैं इनमें से एक है दिबांग और दूसरी है लोहित। जब दिबांग और लोहित सियांग से मिल जाती हैं तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा, और असम से बहती हुई ब्रह्मपुत्रा जो है वो बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कैंडिडेट्स दुनिया का ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जिसको मिदाग प्रोजेक्ट भी कहा जाता है या फिर आपका यारलुंग सांगपो ग्रेट कैनियन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र आएगी या सियांग रिवर आएगी उसी के ऊपर बनाया जाएगा, चाइना में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन यानी कि साउदर्न तिब्बत में। कैंडिडेट्स दुनिया का सबसे बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी होगी 60 गीगावाट यानी कि 60 गीगावाट के आसपास यहाँ से प्रोडक्शन करी जाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के थ्रू। कैंडिडेट्स अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट वो भी चाइना में ही था, उसको कहा जाता था 3 गॉर्जेस डैम। ये सेंट्रल चाइना में पड़ता है, हुबी प्रोविंस में चाइना के। अब इसको सरपास करके तकरीबन 3 गुना नेक्स्ट जनरेशन कैपेसिटी के साथ चाइना अब आ रहा है 60 गीगावाट के साथ। कैंडिडेट्स इससे भारत को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं फ्यूचर में, उसके ऊपर हम सारी बात करेंगे, लेकिन चाइना इस प्रोजेक्ट को क्या कह रहा है उसके ऊपर भी हम पहले बात करते हैं। चाइना कहता है कि ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जी इस रिवर में पानी आ रहा है और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में जो मिदोग काउंटी है वहां पर ये रिवर जो है ग्रेट बैंड लेती है, यानी कि पूरी तरह से यू टर्न लेकर के और भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। वहां पर इस प्रोजेक्ट को लगा करके पानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा और पानी को आगे बहने के लिए छोड़ दिया जाएगा, यानी कि वो पानी भारत में आ जाएगा। इसको कहा जाता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट और इससे पानी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कैंडिडेट्स सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब रिवर्स चलती हैं, बहती हैं, तो अपने साथ बहुत ही फर्टाइल जो आपकी सिल्ट है यानी कि जिसको हम कहते हैं कि महीन मिट्टी के कण लेकर के चलती हैं। और जब इस प्रोजेक्ट को लगा दिया जाएगा चाइना के द्वारा तो बहुत सारी जो फर्टाइल सैंड है वो भारत में इस पानी के साथ नहीं आ पाएगी, क्योंकि पानी को पहले जहां रोका जाएगा वहीं पर ही ये सिल्ट भी रोक ली जाएगी। तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल एल्यूवियल सॉइल जो है वो इस पानी के साथ बह करके भारत में नहीं आएगी और भारत की अरुणाचल प्रदेश कहें या असम कहें या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करें तो वहां पर जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो गिर जाएगी और इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा भारत की इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर के ऊपर। कैंडिडेट्स दूसरी जो प्रॉब्लम खड़ी होगी वो ये होने वाली है कि बहुत सारी वाटर स्कैर्सिटी हमें मिलेगी, यानी कि जब चाइना इतने सारे पानी को वहाँ पर स्टोर करेगा रिजर्वॉयर्स में तो बहुत सारा पानी जो है वो हमें नहीं मिलेगा।
लेकिन इससे भी ज़्यादा जबरदस्त प्रॉब्लम तब पैदा होगी जब मानसून के वक्त इस सारी रिवर में पानी उफान पर होता है और चाइना एज ए वाटर वेपन इस पानी को इस्तेमाल करेगा, और जब चाइना में फ्लडिंग की स्थिति होगी तो एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करेगा और भारत में, अरुणाचल प्रदेश में और खास तौर पर असम में बाढ़ के हालात बनेंगे। बाढ़ के हालात अभी भी असम में बनते हैं इस रिवर से, ब्रह्मपुत्रा रिवर से, लेकिन उस वक्त चाइना हमें ब्लैकमेलिंग की स्थिति में ले आएगा कि अगर उसके एरियाज में पानी की बहुतायत हो गई है, पानी का फ्लडिंग हो रहा है, तो हमारे एरिया में पानी छोड़कर फ्लड हमारे एरिया में ले आएगा, या फिर अगर हमारे रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस चाइना के साथ खराब होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होते हैं, तब भी वो एज ए हॉस्टिलिटी वाटर वेपन के तौर पर इस पानी को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इंडिया के खास कंसर्न्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। कैंडिडेट्स, मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूं कि इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की, वो मैंने आपको बता दी है 60 गीगावाट। इसके अलावा मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि तकरीबन 300 बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहां पर मेंटेन करी जाएगी और तकरीबन 30 करोड़ लोगों को यहां पर बिजली मुहैया कराई जाएगी चाइना के द्वारा। यानी कि वो अपने इस टार को, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को पूरी तरह से इसको आप कह सकते हैं कि एडवांस कर लेगा, डेवलप कर लेगा। अपने जो उनका उनका 5 ईयर प्लान है 2021 से लेकर के 2025 तक, ये आई थिंक 13th 5 ईयर प्लान है। आई एम नॉट कंफ्यूज कि मुझे लगता है कि वो 13th 5 ईयर प्लान है, फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और 2021 से लेकर के 2025 तक का ये प्लान है और इस प्लान में चाइना ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है और इस पर के काम शुरू हो गया है। कैंडिडेट्स, मैं थोड़ा सा आपको मैप से पहले बताऊंगा और फिर जो उसके फाइनल पॉइंट्स हैं उसको दोबारा से यहां पर फटाफट से जो मैं लिख करके लेके आया हूं वो भी बता दूंगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इस मैप के ऊपर। कैंडिडेट्स, भारत का अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, चाइना का तिब्बत ऑटोनोमस रीजन साउदर्न तिब्बत है, राइट। यहां पर ये आपकी जो रिवर है यारलुंग सांगपो, इसको जांगबो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जांगबो। गेटिंग? यारलुंग सांगपो या फिर जांगबो, एक ही बात है, ठीक है कैंडिडेट्स। ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गई है ग्रेट बैंड के थ्रू, राइट। यहां पर तकरीबन ये 2000 मीटर की हाइट से नीचे को गिरती है मिदौग काउंटी में, और यहीं पर इतनी हाइट से जब वाटर गिरेगा तो उसको एज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हार्नेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उस लोकेशन को, जो 2000 मीटर यानी कि 6000 फीट से भी ज्यादा हाइट से पानी गिरेगा। क्लियर है? तो वहां पर एक बहुत बड़ी कैनियन है। कैनियन क्या होती है? एक तरह से एक घाटी होती है, खड्डा होता है, गढ़ जिसको हम कह देते हैं ना, गड्ढा जिसको कह देते हैं, वो ऐसा बना हुआ है नेचुरली। गेटिंग? तो वहां से एक अच्छी हाइट से 6000 फीट प्लस की हाइट से पानी नीचे गिरता है और वहीं पर इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा, जिसको मिदौग प्रोजेक्ट या फिर यारलुंग सांगपो ग्रेट कैनियन प्रोजेक्ट कहा गया है चाइना के द्वारा। गेटिंग? अरुणाचल प्रदेश में यहां पर एंटर करेगा और उसके बाद फिर ये असम में एंटर कर रहा है। यहां पर ये जो वाटर है देखिए कितना चौड़ा हो गया है इसका फ्लो, यानी कि यहां पर फ्लो काफी मिलता है प्लेन क्षेत्र की वजह से, तो यहां पर पानी चारों तरफ फैलता है और यहीं पर असम में ही ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आती है। देखिए ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बह रही है गुवाहाटी में। मैंने आपको बता दिया था कि कब इसको सियांग या दिहांग कहा जाता है, कब इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको सवाल बनेंगे यहां पर ब्रह्मपुत्रा के बारे में जब बात होगी तो। गेटिंग? मिदौग प्रोजेक्ट इसको कहा गया है, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, अप्रूव कर दिया गया है, राइट। तो अब ये इसके ऊपर काम शुरू होगा। 3 गॉर्जेस डैम को ये सरपास करेगा। दुनिया का अभी तक का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ये डैम था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में 22.5 गीगावाट का, और अब ये जो नया लेकर के आ रहे हैं मिदौग प्रोजेक्ट, ये है 60 गीगावाट का। बार बार से बातें रिपीट कर रहा हूं सो दैट कि आपके दिमाग में ये चीजें फिट हो जाएं। गेटिंग कैंडिडेट्स? सियांग रिवर उसी को ही बोल रहा है जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है यारलुंग सांगपो चाइना से। गेटिंग? ये तो था आपका मैप थोड़ा सा। अब इसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मैं आपको बात बताता हूं। आइए ये देखिए, यारलुंग जांगबो या फिर सांगपो एक ही बात है। सांगपो को कैसे लिखते हैं? TSANGPO, सांगपो, ठीक है जी। सांगपो और जांगबो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। यारलुंग जांगपो ग्रैंड कैनियन, मैं इसको ग्रेट कैनियन कह रहा हूं, ये इसको ग्रैंड कैनियन कह रहे हैं, ठीक है जी। ये 137 बिलियन का $137 बिलियन का प्रोजेक्ट है। देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, $137 बिलियन का। गेटिंग? उसके बाद
टू टैप द ग्रेट बैंड, यानी कि ग्रेट बैंड जहां से यू टर्न लेकर के यारलुंग सांगपो रिवर भारत में एंटर करती है, वहां पर इतना पानी है उसको ये टैप करेंगे, उस वाटर पावर को, और उसको एज ए वाटर वेपन इस्तेमाल करेंगे और अपनी डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे चाइनीज। गेटिंग? तो अंडर चाइनाज 5 ईयर प्लान 2021 से 25 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। वहां पर उनकी प्लीनम होती है, ठीक है जी, वो उनकी एक सेंट्रल बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो इसको अडॉप्ट करती है और अप्रूव करवाने के लिए आगे भेजती है, और फिर उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उसको अप्रूव कर देती है, ठीक है। तो प्लीनम के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया था प्रोजेक्ट को, और बाद में इसको सीपीसी के द्वारा अप्रूव करके अब लागू करने की स्थिति में इसको ले आए हैं। गेटिंग? नेक्स्ट आगे चलते हैं स्लाइड पर, क्या बोल रही है स्लाइड। देखिए इस थोड़ा सा प्रोजेक्ट को समझने के लिए मैंने बातें लिख दी है। मिदोग प्रोजेक्ट कहा गया है, 60 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। रन ऑफ द रिवर डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि पानी ऊपर से बह करके आया और आगे निकल कर बहता हुआ आगे चला गया, बीच में पानी को रोका गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी गई और आगे निकाल दिया गया, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट। तो भारत और बांग्लादेश ऐसी दो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज बनेंगी इस प्रोजेक्ट के कंसर्न में, जहां पर पानी पहले इस्तेमाल करके बिजली उसे बना ली जाएगी और फिर पानी को आगे छोड़ दिया जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट है ये चाइना के अकॉर्डिंग, और भारत में जो है ये रिवर अपना यूटिलाइजेशन करवाने के बाद इंडिया में और बांग्लादेश में चली जाएगी और बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी अल्टीमेटली जाकर। द एक्सपेक्टेड लोकेशन क्या है? मिदोग काउंटी पूछा जा सकता है, ठीक है। वेयर द यारलुंग सांगपो YT टेक्स ए ग्रेट बैंड एंड फॉल्स बाय 2000 मीटर, ठीक है जी, 2000 मीटर की हाइट से ये नीचे को गिरती है यू टर्न लेकर के भारत में एंटर करने से पहले। गेटिंग? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए कहता है डैम कुड प्रोवाइड 300 बिलियन किलोवाट आवर क्लीन रिन्यूएबल एंड जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एक साल में 300 बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी देगी ये वहां के लोगों को, तकरीबन 30 करोड़ लोगों को ये वहां पर बिजली मुहैया करवाएगी। आप मान के चलिए कि चाइना का कितना मेहनत ये प्रोजेक्ट है और किस इतना इसको यूपीएससी या आपके पंजाब सिविल सर्विसेज के एंगल से इसको कवर किए जाने के कितने चांसेस हैं। गेटिंग? इंडिया कंसर्न क्या है? फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वो मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। दूसरा कंसर्न क्या है? एक्सेस वाटर ड्यूरिंग मानसून, जो है फ्लडिंग की स्थिति आ सकती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, खासतौर पर असम में, और एज ए वाटर वेपन इस्तेमाल कर सकता है चाइना इसको। नेक्स्ट क्या है? देखिए इंडिया रिस्पॉन्स क्या कर रहा है। इंडिया भी एक 10 गीगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कैपेसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहा है। कहां पर? दिबांग वैली में। दिबांग वैली मैंने आपको बताया था ना, लोहित और दिबांग कहां पर आकर मिलती हैं? सियांग रिवर से असम में। तो वहां पर दिबांग जो रिवर की वैली है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली क्या है? सियांग रिवर, ऑन सियांग रिवर, ठीक है जी। सियांग रिवर अल्टीमेटली अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर दिबांग वैली के अंदर बेसिकली क्या है? इसको लगाया जा रहा है 10 गीगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट को, ठीक है जी। और ये इंडिया का रिस्पांस है एक, ठीक है। लेकिन रिस्पांस तो अब है ही है जो भी है, अब हमें अपनी डेवलपमेंट्स तो हमें करनी ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम डाउनस्ट्रीम, हम नीचे बैठे हैं, वो लोग ऊपर बैठे हैं। जहां तक आल्टीट्यूड का सवाल है तो पानी को वो अपने तरीके से जैसे भी चाहेंगे डाइवर्ट कर सकते हैं, या जैसे भी चाहेंगे यूज करके हमें क्या हम उसको बोलेंगे कि हमें प्रॉब्लम में लेके आ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। सियांग और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है जी, मैंने बता दिया है। सियांग को ही दिहांग कहा जाता है। लोहित और दिबांग दो रिवर्स आकर के एज ए ट्रिब्यूटरी सियांग में मिलती हैं, और जब तीनों मिलकर के एक हो जाती हैं तो उसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट मैंने डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं इस ज्योग्राफिकल करंट अफेयर के एंगल से, वो मैंने आपको बता दी हैं कैंडिडेट्स, ठीक है जी। बाकी अगर आपको कोई इसमें सवाल है तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको हम इसमें डिटेल भी देते जाएंगे। और शिखाधारी पंजाब लोक सेवा यूट्यूब चैनल, जिस पे ऊपर हम स्पेशली पंजाब सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स को देते हैं, आपको दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, स्पेशली एज फार एज योर करंट अफेयर्स आर कंसर्न्ड फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज। तो कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।